इस बात के साथ कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो हमारे पुरखों ने जिन परिस्थितियों में चलकर आज हमें ये क्रांति करने का जो अवसर दिया है, कितनी परेशानियां उनके बीच उनके सामने रही होंगी, ये हम कल्पना करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारत के संविधान की सुरक्षा, सम्मान और संवर्धन की बात हम पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं और तथाकथित आजादी के बाद जिन लोगों को अंग्रेजों से सत्ता मिली, मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उन लोगों की पहले भी नीयत हमारे लिए अच्छी नहीं थी और आज भी नीयत अच्छी नहीं है। ऐसा ही है। इसीलिए हमें ये BS4 अभियान चलाने की जरूरत पड़ी। तो मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। मैं वह खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। क्यों? क्योंकि जीतने में मजा तो तब आता है जब हारने का रिस्क हो, हारने का रिस्क हो। तो ये 90% का समाज क्या समाज बना है? भारत के संविधान के प्रियम्बल का पहला जो वर्ड है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ना कि OBC, ना SC, ना ST, या तो ना कोई कास्ट। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के, हम केवल भारत के लोग जिस दिन हो जाएंगे, मतलब हमारी आइडेंटिटी जिस दिन कॉमन हो जाएगी, हम पावर स्ट्रक्चर को कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा? जैसा हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय बोरकर साहब ने अभी कहा कि समाज में जो एजेंट हैं, वो एजेंट 24 आवर्स हमें धार्मिक, सांस्कृतिक और क्या क्या बातें बताता रहता है, ताकि हमारा ध्यान हमारे अधिकारों के प्रति ना जाए। हमारा आदमी, उसको 5 किलो राशन मिलता है, उसको लगता है कि यही हमारा अधिकार है। मतलब पूरे महीने में 5 किलो राशन मिल जाता है, तो क्या ये पर्याप्त है? हम ये बताना चाहते हैं कि हमें राशन नहीं, हमें शासन चाहिए। क्या चाहिए? शासन चाहिए। और वो शासन मिलेगा कब? संविधान के आर्टिकल नंबर 326 में हमें जो वोट करने का जो अधिकार है, वो अधिकार इन शासक जातियों ने दान के रूप में बदल रखा। मतदान शब्द कहते हैं, और हम इतने दिनों से मतों का दान करते आ रहे हैं, और ये दान करना ही हमारे लिए नुकसानदायक रहा है। जबकि वोट सही समय, सही दिशा, सही विचारधारा में उपयोग और प्रयोग करने का एक टूल है, लेकिन ब्राह्मणवादी ताकतों ने इसको दान बना दिया और हम उन्हीं के झांसे में आकर केवल मत नहीं, हम हमारी बेटी भी दान करते हैं। शादियों का सिस्टम दक्षिण भारत में तो उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में आप देखेंगे तो विवाह के समय लोग कन्यादान करते हैं, मतलब बेटी का दान। आदमी भी कोई दान की वस्तु होती है क्या? लेकिन भारतीय परंपरा में इन्होंने बेटी को भी दान बताया,
और उसी दान की श्रेणी में हमारे ओपिनियन, हमारे विचार, जिसको हम मत कहते हैं, उसको भी दान की श्रेणी में डाल दिया। और हम समाज में जब जाते हैं तो हमारा आदमी कहता है, अरे ये गरीब ब्राह्मण है, इसको दे देना चाहिए, चाहे वो वोट हो, चाहे वो नोट हो, और चाहे फिर अनाज हो। मतलब गरीब ब्राह्मण समझ के दे देना चाहिए। तो हम पिछले 75 सालों से देते आए, लेकिन उस देने के बदले में हमें मिला क्या? गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, यही मिली ना। तो इसका मतलब हम जो कुछ दे रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ मिलने की गारंटी भी होनी चाहिए, और वो गारंटी संविधान ने दे रखी है। कमी यह है कि हम संविधान को आज तक जान नहीं पाए, इसलिए ज्यादा समय नहीं है ये बात करने का। यहां आप सभी साथी जागरूक साथी हैं। हमारे पुरखों ने जो लक्ष्य रखा है व्यवस्था परिवर्तन का, सामाजिक जागरूकता करने भर से व्यवस्था परिवर्तन होने वाला नहीं है। सामाजिक जागरूकता के माध्यम से सत्ता परिवर्तन होगा, और सत्ता परिवर्तन के बाद व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत होगी, क्योंकि सत्ता में ही नीति बनती है, और नीति का परिपालन सत्ता के माध्यम से ही होता है। इसलिए पॉलिसी मेकिंग पोजीशन में हमारे समाज का होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस देश के जितने भी स्तंभ हैं, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, यहां तक कि मीडिया भी, इन सभी स्तंभों में हमारी संख्या के अनुपात में यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो हम ना संविधान बचा सकते हैं, ना हमारे अधिकार बचा सकते हैं, ना हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए साथियों, ज्यादा लंबी बात नहीं कहकर कि जिनकी नियत ठीक नहीं है आपको उनकी नियत ठीक करना है, और ठीक करने के लिए उन्होंने आपको केवल डिमांडर बना रखा है, और हमारे पुरखों का आंदोलन हमें हम सबको कमांडर बनाने की बात करता है। मतलब इन मूल निवासी बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाना, ये हमारे पुरखों का आंदोलन रहा है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि बकार खो दिया जिसने मर गया समझो, बकार खो दिया जिसने मर गया समझो, फितरते नियत से वह भी कर नहीं सकता, ठोकर खाकर लोग संभल सकते हैं, ठोकर खाकर लोग संभल सकते हैं, लेकिन नीयत से गिरकर कोई संभल नहीं सकता, नीयत से गिरकर कोई संभल नहीं सकता। तो उसको उसकी नीयत ठीक करने का अधिकार आपके इन अंगुलियों में है, और यदि आप इन अंगुलियों का सही इस्तेमाल करते हो तो भारत में 90 क्या 93% संख्या है हमारी। मैं 2 मिनट इस पे लूंगा। 1931 की जनगणना का आप आंकड़ा देखिए। 1931 की जनगणना में भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी, और आज कितनी है? 140 करोड़, मतलब ठीक 4 गुना बढ़ी। और सवर्णों की जनसंख्या 60 लाख थी, तो आज कितनी होगी? 60 का 4 गुना यदि हम करते हैं तो कितना? 2 करोड़ 40 लाख, ज्यादा से ज्यादा हम 3 करोड़ मान सकते हैं। तो कितना हुआ? 140 करोड़ का 3 करोड़ कितना परसेंट होगा? 1.5% भी नहीं होता। लेकिन हम हमारे बहुजन होने के बाद भी हम अपने आप को अल्पजन ही मानते आ रहे हैं। कारण यह है कि ये 6743 जातियों के जो टुकड़े हैं, इन्हीं टुकड़ों में हम बटे हुए अपने को अल्पजन कह रहे हैं। हमारे पुरखों ने, राष्ट्रपिता फूले ने मूल निवासी शब्द जब हमें यूज किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमें इंडिजिनस पीपल कहा, और डीएनए का रिसर्च सेंटर ये बताता है
कि हमारे देश के SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी का जो ब्लड है, जिनका DNA का जो कॉमन सिंबल है वो L3MN है और शेष लोगों का R1A1 है। ये 21 मई 2001 के टाइम्स ऑफ इंडिया में बराबर प्रेस्क्राइब्ड है। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं, मतलब हमारी आइडेंटिटी कॉमन है। और ये आइडेंटिटी यदि कॉमन हो, इसके थॉट कॉमन में बदल दे तो इस देश की सत्ता हमारे हाथ में आने में समय नहीं लगने वाला है। आप सारे साथी इस BS4 कैंपेन के माध्यम से समाज को ये जागरूक करते हुए ये बताने का प्रयास करेंगे कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के धन धरती और राजपाट में हमारा हक और अधिकार होना ही चाहिए। ये संदेश आप लेके जाएंगे। ऐसी बात रखते हुए मैं आप सबको अंतिम संदेश देते हुए कि बुलबुल के परों में बाज का परवाज नहीं होता, बुलबुल के परों में बाज का परवाज नहीं होता, बिखरे हुए लोगों का कभी राज नहीं होता। सिर झुकाकर चलने की आदत पड़ गई है जिनकी, उनके सिरों में कभी ताज नहीं होता, उनके सिरों में कभी ताज नहीं होता। तो ये BS4 का अभियान इस मूल निवासी समाज के सिर पर ताज पहनाने का अभियान है। केवल BS4 नहीं है, ये ताज पहनाने का अभियान है। इस ताज को पहनने के लिए आप सीना तान कर चलना सीखोगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी ने हमें सुना, इसके लिए साधुवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।